हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने बात की थी 71st बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। तो देखो, वैसे तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको करंट पढ़ना है, बहुत सारी बुक लिस्ट आपने सुनी होंगी, मगर मैं आपको सिर्फ 3 बुक्स के बारे में बता रही हूँ। सिर्फ 3 बुक्स जिनको पढ़ने से आपका पीटी पहली बार में क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस में भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो बीपीएससी पीटी के लिए जो 3 बुक्स हैं, बीपीएससी पीटी के लिए जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं, उनमें से सबसे पहले है आपकी कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार, कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार। फ्रेंड्स, इस बार 70वीं बीपीएससी में अगर आप पीटी का पेपर मैच करते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी बुक से आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी बुक से आए थे। तो बेसिक्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए आपको कॉस्मोस का एनसीईआरटी सार पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ, इस बुक को पढ़ने के साथ साथ आपको घटना चक्र रेगुलर बेसिस पर लगाना चाहिए। स्पेशली बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन होता है, बीपीएससी का पूर्वावलोकन, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आपको कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार पढ़नी है, जो कि आपकी 15 to 20 डेज़ में ईजिली कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको घटना चक्र लगाना है। आप सभी सब्जेक्ट का सेपरेट भी लगा सकते हैं। अगर आपने सेपरेटली लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप बीपीएससी पूर्वावलोकन को लगा सकते हैं। हालांकि मैं इसकी सीरीज़ मैं अपने इस चैनल पर भी शुरू करने वाली हूँ। और तीसरा आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको खान सर की मैगज़ीन पढ़नी है। बिलीव मी गाइस, खान सर की मैगज़ीन से ही लगभग सारे के सारे करंट अफेयर्स आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% जितने भी आपके करंट्स के क्वेश्चन थे वो खान सर की मैगज़ीन से ही आते हैं। तो आपको 3 जो आपकी ये बुक लिस्ट है, उसमें आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। अगर आप ये तीनों पढ़ते हैं तो आपको पीटी के लिए कोई चौथी बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको डेली 3 से 4 घंटे देने हैं। इन 3 से 4 घंटे में आपको 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी है और 1 आवर का रिवीजन करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में फिर भूल जाते हैं क्योंकि वो उतनी प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पढ़ाई से कहीं ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस आपको तैयार हैं एग्ज़ाम में वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ इतनी हाई नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चे आते हुए क्वेश्चंस नहीं कर पाते। जैसे अगर आप 70वीं बीपीएससी की भी बात करें तो लगभग यूआर मेल की कट ऑफ 91 गई थी आउट ऑफ 150। इसमें से अगर देखा जाए 91 क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सभी बच्चे कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं, जो कोई नहीं कर पाता। तो आपको इनके पीछे नहीं भागना, बल्कि आपको बाकी के जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, आपको पहले बात तो ये करनी है कि आपने देखा होगा एग्ज़ाम में टफ से ज़्यादा जो गलत होते हैं वो हमारे इजी वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 40 इजी वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हमें टफ़ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के पीछे भागना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और इतना काफ़ी होगा पीटी निकालने के लिए। और मेंस के लिए हमें क्या करना है, मेंस के लिए हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और राइटिंग की प्रैक्टिस केवल ऑनलाइन से नहीं हो सकती। आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुपिंग करनी होगी। या तो आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए
या फिर कोई आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, लेकिन आपको राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और डेली बेसिस पर करनी है। ऐसा नहीं कि पीटी निकल जाएगा फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, आपको पहले से ही मेंस ओरिएंटेड बन के पढ़ाई करनी है। आपको पीटी का नहीं सोचना। अगर आप मेंस क्वालिफाई करने की काबिलियत रखते हैं तो पीटी तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो आपको डे 1 से मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बीपीएससी पूर्वावलोकन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आई होप कि आप सबका प्यार उस वीडियो पर भी बना रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।